आज की कक्षा में हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग और अगर इंग्लिश में कहें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। चलिए आज भाग विधि से हम एलसीएम निकालना सीखते हैं और मेरे पास तीन संख्याएं हैं 40, 48 और 15। कोई बात नहीं, हम तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं इस तरह से यह और यहाँ लिख लेते हैं 40, 48 और 15। थोड़ा दूर दूर लिखें और इन्हें हम भाग देते चलेंगे। याद रखिए हम भाग देंगे इन्हें अभाज्य संख्याओं से और हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। याद रखिए कि सबसे पहले 2 से कोशिश करना है, अगर 2 से नहीं जाता तो 3, फिर 5, 7, 11, 13 और आगे। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 40 सम संख्या है, 48 भी सम संख्या है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे। तो शुरुआत करेंगे 2 से। 2 से कितने बार में यह डिवाइड होगा? 20 बार में। ठीक है, और यह तो देखते हैं 2, 2 ने 4 और 2, 4, 8। 15 डिवाइड नहीं होगा इसलिए जस्ट करता है शीशे उतार लेते हैं। ठीक है, अब 20 और 24 फिर 2 से होगा तो 2 से देते हैं। 2 दाहम 20 और 2 12 24 और 15 नहीं होगा तो 15 को उतार लीजिए। फिर 2 से 10 जाएगा, 12 भी चला जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से 6 चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो 5 को लिख लेते हैं। 6, 2 तिया 6 और यह 15। अब 2 से नहीं होगा डिवाइड तो देखिए 2 से आगे है कितना? 3, तो 3 से देते हैं। 3, 5 नहीं जाएगा तो पूरा लिख लेते हैं 5, 3 एकम और 3 पंचे। फिर 3 से नहीं जाएगा तो आगे है 5, 5 हमें दिख रहा है तो 5 से 5 एकम और यह 1 तो है ही और 5 एकम। ठीक है, तो जब तक हमें नीचे 1 ना मिल जाए तब तक यह क्रिया हमें करता रहना है। और याद रखिए कि हमें जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से भाग देते चलना है। तो हमने देखा कि हमें इस तरह से गुणनखंड मिले 2, 2, 2, 4 बार 2 है तो लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और गुणा 5। क्या हो गया? अब इनका गुणा करना है तो 5 तिया 15, 15 हो गए। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 240। यह होगा एलसीएम। 40, 48 और 15 का एलसीएम क्या मिला हमें? 240। चलो एक और सवाल देखते हैं। 20 और 36 2 अंक के सवाल हैं तो फिर हम इस तरह से बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 20 और 36। जैसे मैंने कहा कि हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते चलेंगे। शुरुआत 2 से करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर चलेंगे 3, फिर 5, फिर 7 की ओर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 20 और 36 दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से चला जाएगा। 2 दाहम 20। अब ये 36 तो 2 एकम 2, 1 बचे 16 हो गए। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10 और 2 नियम 18। अब देख लीजिए, अब 2 से नहीं जाएगा तो हमारे पास 3 है। यह 9 देखिए 3 से डिवाइड होगा 3, 3, 5 नहीं होगा तो 5 लिख लेते हैं और 3 तिया 9। फिर 3 से 5 नहीं जाएगा तो 5 और 3 एकम 3। फिर यह 5 से डिवाइड होगा 5 एकम 5। और देखिए जब तक हमें 1 ना मिले तब तक यह क्रिया करती रहनी है। 1 मिल गया
हो गया हमारा काम। अब देखिए हमारे पास जो गुणनखंड है 2 2 3 3 5, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 और 3 3 है तो 3 गुणा 3 और फिर है 5 5। अब इनका गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूनी कितना 90 और 90 दूनी 180। तो हमें एलसीएम क्या मिला 180। 20 और 36 का एलसीएम क्या होगा 180। तो जैसा मैंने कल अपवर्त विधि से सिखाया था, क्योंकि हम शुरुआती स्टेज में थे इसलिए अपवर्त विधि से समझने के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं भाग विधि में, और भाग विधि में आप 3 4 5 जितनी संख्याएं आप लीजिए उनका एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए आपको जो भाग देना है वह अभाज्य संख्याओं से देना है, ठीक है। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं से हमें भाग देना है। तो यह रहा एलसीएम का सवाल। कुछ सवाल आप और हल कीजिए और देखिए।